वीडियो में हम कक्षा 9 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक का जो चैप्टर है टॉलस्टॉय के घर में, इसका लेखक जो है राम कुमार है। कवि का लेखक राम कुमार हैं। राम कुमार कवि का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। और हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, आप बुक से रीडिंग कीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। इस वीडियो में हम इसका टोटल 11 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए पीडीएफ में तैयार किया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ। सभी चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न 1, टोल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? उत्तर इसका देखिए, यासनाया पोलियाना में टोल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, सेकंड प्रश्न हमारा है, यासनाया पोलियाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों? मतलब यासनाया पोलियाना जगह का नाम है, वहां पर जब लेखक जा रहे थे तो उनके मन में कौन सा डर था और वह डर क्यों था? तो उत्तर समझते हैं। देखिए, यासनाया पोलियाना जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था, भय मतलब होता है डर, लग रहा था कि जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतारा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि कैसे मैं वह सब अपनी आंखों से देख सकूंगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, यूरा कौन था? लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, उत्तर देखिए, लेखक की यात्रा में यूरा एक अनुवादक था। अनुवादक जो दूसरे भाषा को आपके भाषा में अनुवाद कर दे या किसी भी भाषा को किसी दूसरे भाषा में अनुवाद कर दे। ठीक है, टोल्स्टॉय की जीवनी के संबंध में यूरो रूसी भाषा में कहते जा रहे थे। जैसे कि यूरो जो है रूसी भाषा में सुन करके कवि को समझा रहे थे कवि के भाषा में। ठीक है, प्रश्न 4 है, टोल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? तो टोल्स्टॉय के अभिन्न मित्र को चित्रकारी का शौक था। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, राम कुमार के अनुसार, राम कुमार कवि हैं, ये लेखक हैं इस चैप्टर का टोल्स्टॉय के घर में। तो राम कुमार के अनुसार टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर इसका होगा, राम कुमार के अनुसार टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वे पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाई थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी। इस तिपाई पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना करीनीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। ये उनके द्वारा रचित की गई किताबें हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है, टोल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी विषय पढ़ लेते थे? तो टोल्स्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, टोल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? उत्तर देखिए, टोल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था। ठीक है, और 8 नंबर प्रश्न अब समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा है, टोल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है? कमरे की कुछ विशेषताएं बताइए। तो उत्तर इसका देखिए, टोल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेनिन के कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें टोल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भर कर लाते थे। तो ये 8 नंबर प्रश्न था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? उत्तर इसका होगा, अपनी मृत्यु से पूर्व टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसी ही उनकी भी बने, उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो। ये टोल्स्टॉय
ने अपने समाधि के विषय में कहा था। अब 2 प्रश्न और बचा है, 10 और 11। चलिए उसको करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ विशेष चीज़ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर वीडियोस बनाया जाएगा। ठीक है। प्रश्न 10, टोल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर होगा लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर टोल्स्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है जिसके किनारे टोल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें टोल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। तो ये उनके घर का संक्षिप्त परिचय था। देखिए, म्यूजियम मतलब होता है जिसे हम संग्रहालय बोलते हैं, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, कुछ अच्छे करके जाते हैं, तो उनका सारा सामान एक जगह रखा जाता है ताकि फ्यूचर में तो लोग उन्हें देख सके, उसको देख करके मतलब उनसे संबंधित चीज़ों को ध्यान से देख सके, इसलिए रखा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है? लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गांव, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु यासनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर का ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप क्लास 9th में हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस 10th से संबंधित भी आएगी ताकि आपको छूटे नहीं। देखिए, सुविचार है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप समझदार हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।